आज की इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो मैंने आपको बता भी रखा है। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है कि जब ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो ए के इक्वल आए, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब आप ए का ट्रांसपोज करो तो वो माइनस ए के इक्वल आए, राइट, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो गिवन है आपको कि क्या है, ए और जो बी है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब जो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। ये आपको गिवन है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना। तो प्रूफ जो आपको करना है वो आपको ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना। तो आप जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, माइनस का ए बी माइनस में बी ए, तो आपके इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पिक कर लेते हैं जो कि है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है ए का ट्रांसपोज माइनस में बी का ट्रांसपोज, राइट। तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब जब ऐसे दो वैल्यू जो मल्टीप्लाई में चल रही हो, ए बी का ट्रांसपोज, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है। सर ए बी का ट्रांसपोज होता है पहले बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसे इधर क्या क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? अब आप देख रहे होगे, देखो अब मेरे पास ए का ट्रांसपोज की वैल्यू ए और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू बी गिवन है मेरे को। तो बी ट्रांसपोज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। तो वैल्यू डाल देते हैं ना हम, बी ट्रांसपोज की जगह पे हम बी लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज की जगह पे हम ए लिख सकते हैं माइनस में। फिर हम ए ट्रांसपोज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और बी ट्रांसपोज की जगह पे हम बी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना था ए बी माइनस बी ए, ये लेकिन ये बी ए माइनस ए बी आ रहा, तो आप माइनस कॉमन ले लो। जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, मतलब ए बी जो है वो प्लस का हो जाएगा और बी ए जो है वो माइनस का हो जाएगा, राइट। और यही हमें प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ईजी था। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शो दैट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी इनवर्स ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। अच्छा, आपको प्रूफ करना है, ठीक है, कि एक बार आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ करना है और एक बार आपको ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ करना है, और डिपेंड करता है ये ए पर, ठीक है। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला पार्ट ध्यान से देखना। पहला पार्ट वो कह रहा है ए इज़ अ सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, और वो कह रहा है ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए का ट्रांसपोज जो होगा माइनस ए के इक्वल होगा, यही कह रहा है ना, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है कि बी का ट्रांसपोज ए बी, ठीक है, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए सर, ये आना चाहिए
कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये बी का ट्रांसपोज ए बी आना चाहिए, ठीक है, यही आना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे करूँ कि बी ट्रांसपोज ए बी, अगर मैं इसको स्क्यू सिमेट्री करूँ तो इसका जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आना चाहिए माइनस के बी ट्रांसपोज ए बी के, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लिया मैंने। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, सर बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी का होल का ट्रांसपोज फॉर्मूला क्या होता है, पहले बी वाली टर्म का ट्रांसपोज लेंगे आप, मतलब ए बी का ट्रांसपोज लेंगे आप, ठीक है, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लग रहा है ए बी का ट्रांसपोज, तो इधर आ जाएगा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और ध्यान से देखना, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको ए गिवन है तो यहाँ पे ए लिख लेना ए ट्रांसपोज की जगह पर, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर आपका बी ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज आएगा ना, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखना, एक स्टेप में मिस कर गया। तो ये आपको क्या गिवन था कि लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक कर लिया, लेफ्ट साइड पिक करने के बाद सबसे पहले इसका ट्रांसपोज आएगा ए बी का ट्रांसपोज, फिर इसके बाद इसका ट्रांसपोज आएगा कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो बी हो गया, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए थी तो बी ट्रांसपोज ए और ये बी, ठीक है। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया और राइट हैंड साइड के इक्वल टू हो गया, ठीक है। कि ये जो है ये इट इज़ अ, मैं कह सकता हूँ कि बी का ट्रांसपोज ए बी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें मुझे ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया, क्या लेफ्ट हैंड साइड कि बी का ट्रांसपोज और आपका ए बी का होल का ट्रांसपोज, ठीक है। अब वही चीज़ आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो सबसे पहले ए बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर बी का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब इस पर फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और ये बी आ गया। और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू आपको माइनस ए गिवन है, तो माइनस आ गया बाहर ए और ये बी हो गया, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल टू हो गई कि नहीं हो गई। तो मैं क्या सकता हूँ, हैंस इट इज़ अ कि बी का ट्रांसपोज ए बी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 है आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ए एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज को आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई के इक्वल आएगा। सॉरी, ये आपको गिवन है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये आपको गिवन है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको गिवन है कि ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए आपको गिवन है, इसका ट्रांसपोज कर देना 0 2y और z x y माइनस जेड x माइनस वाई और z, ठीक है। आपने ए का ट्रांसपोज कर दिया और ए आपको गिवन है। अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं कि आपको ये गिवन है 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई और z, और आपको जो a गिवन है वो गिवन है 0 2y z x y
माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है, वो आई के इक्वल है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो आएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स को एक्स से करूँगा तो फिर से एक्स स्क्वायर आ गया। फिर ऐसे ही जीरो को 2y से करूँगा तो जीरो आएगा, एक्स को y से करूँगा तो एक्स वाई आएगा, फिर एक्स को y माइनस के y से करूँगा तो माइनस का y आ जाएगा, ठीक है। फिर जीरो को z से करूँगा तो जीरो ही आ जाएगा, फिर x को माइनस जेड से करूँगा तो माइनस का z आ गया, x को z से करूँगा तो प्लस का z आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे अपने दूसरे रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2y को जीरो से करूँ तो जीरो आएगा, y को x से करूँ तो एक्स वाई आ गया, माइनस 4 को करूँ तो माइनस का एक्स वाई आ गया, 2y को 2y से करूँ तो 4y का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस में वाई स्क्वायर आ गया, फिर माइनस में वाई स्क्वायर आ गया, सॉरी प्लस में वाई स्क्वायर आ गया, फिर से माइनस वाई को माइनस वाई से किया तो फिर 2y को z से किया तो 2yz आ गया, फिर माइनस का 2yz आ गया, फिर ये आ गया माइनस का yz आ गया, ठीक है। अब z को करूँगा तो जीरो आ गया, माइनस को करा तो माइनस एक्स जेड आ गया, फिर ये आ गया प्लस में एक्स जेड, फिर इसको इससे करा तो 2yz आ गया, इसको करा तो माइनस का yz आ गया, फिर इसको इससे करा तो प्लस का yz आ गया, फिर इसको इससे करा तो जेड स्क्वायर आ गया, प्लस का जेड स्क्वायर आ गया, और फिर से क्या आ गया आपका प्लस का जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और इसके इक्वल में क्या था, इसके इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे तो वो लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना, और बाकी को लिखो। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई, एक्स जेड से एक्स जेड, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इतनी तो वैल्यू मेरी कैंसिल हो गई। और ये 1 मिनट, ये शायद ये भी कैंसिल हो जाएगी, मैंने गलत लिख दिया। दूसरे रो को उससे करना था ना, तो y को z से करूँगा तो माइनस का yz आएगा, मैंने 2yz लिख दिया यहाँ पर, एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे yz ही आना है, ठीक है। देखो ना, जब मैं y को माइनस z से करूँगा तो माइनस का yz आएगा ना, ठीक है। फिर इस माइनस y को फिर इस z से करा तो भी माइनस का yz आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 2yz और yz तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी ये भी कैंसिल होना चाहिए था, टू वाई जेड। और यहाँ देखते हैं, तो थर्ड में देखते हैं, यहाँ भी गलती आ रही है, 2yz माइनस का yz प्लस yz। तो सेकंड, पहले रो को सेकंड कॉलम से चेक करना है, सॉरी तीसरे रो को सेकंड कॉलम से चेक करना है। जेड को 2y से करा तो 2yz आ गया, माइनस का yz आ गया, और माइनस का ही yz आएगा, ये भी क्या आएगा, माइनस का yz आएगा। आई होप आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं की होगी, ठीक है। मेरे से हो गई लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो वैल्यू क्या बची, तो जो वैल्यू बची आपकी 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3
जेड स्क्वायर और इज इक्वल टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपने वैल्यू निकालनी है। 2x² को किसके इक्वल रखोगे सर? 2x² को आप 1 के इक्वल रखोगे, ठीक है। 6y² को भी आप 1 के इक्वल रखोगे और 3z² को भी आप 3z² को भी आप 1 के इक्वल रखोगे, राइट। तो x² आ जाएगा 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में √1/2, ठीक है। तो y² की वैल्यू आ गई 1/6, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में √1/6। ऐसे z² की वैल्यू आ गई 1/3, तो z की वैल्यू आ गई आपके पास √1/3। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपको ये क्वेश्चन जो हैं समझ में आ गए होंगे।